शाहरुख खान एक ऐसा एक्टर है जिसने सालों तक लोगों के दिलों पर राज किया, जिसने बॉलीवुड सिनेमा में एक नए पैटर्न की शुरुआत की जहां हीरो को विलन बनते देखा गया और फिर लोगों द्वारा उसे एक्सेप्ट भी किया गया एज ए हीरो। शाहरुख ने अनेकों बेहतरीन फिल्मों में काम किया, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि अलग अलग किरदार होते हुए भी शाहरुख खान की मैक्सिमम फिल्मों में एक कॉमन चीज रहती है, वो है दूसरों की मंगेतर, गर्लफ्रेंड या वाइफ पर डोरे डालना। आई एम श्योर आपने शाहरुख खान की वो सारी ऐसी फिल्में देखी होंगी, लेकिन कभी गौर नहीं किया होगा कि सच में शाहरुख खान दूसरों की अमानत पर ही फिल्मों में हाथ मारते रहते हैं। इवन आई एम श्योर शाहरुख खान ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। आज हम शाहरुख खान की उन्हीं फिल्मों पर डिस्कस करेंगे। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। शुरुआत करेंगे उनकी शुरुआती फिल्म दीवाना से। 1992 की यह फिल्म उनके करियर की पहली फिल्म मानी जाती है और पराई औरतों पर लाइन मारने का सिलसिला यहीं से शुरू हो गया था। फिल्म में ऋषि कपूर की वाइफ का किरदार निभाती हैं दिव्या भारती। ऋषि कपूर की गुंडों द्वारा हत्या हो जाने के बाद एक बेबस अबला विधवा नारी पर मन चले शाहरुख खान का दिल आता है। ओह सो चीप शाहरुख भाई। बट अपना शाहरुख भी क्या करता, पहली फिल्म थी और डायरेक्टर का आदेश था कि तुम्हें सड़क छाप आशिक ही बनना है, तो बेचारे करते भी क्या। लेकिन इस फिल्म से जो ये सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक कायम है। शेर के मुंह खून जो लग गया था। मोहब्बत हो गई है मुझे। 1993 में एक दूसरी फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था माया मेम साहब। याद है ना वो फिल्म? एक हसीन निगाह का दिल पे साया है। और इस बार उन्होंने अगेन एक शादीशुदा अपने से बड़ी उम्र की महिला को पटाया और तो और गुलछर्रे भी उड़ाए। उफ, कहां गए तुम्हारे आदर्श, कहां गए तुम्हारे उसूल। आखिर पराई महिला के साथ ऐसा क्यों किया शाहरुख? अभी इस घटना को साल भर भी नहीं बीता था कि शाहरुख खान चल दिए अपने तीसरे शिकार पर, क्योंकि अब उसे दूसरों की अमानत पर डाका डालने में मजा आने लगा था। अच्छा, फिलहाल मैं इसमें बाजीगर की बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि उसमें भी काजोल के लिए इंस्पेक्टर साहब एक ऑप्शन थे, लेकिन भैया शाहरुख खान के होते हुए इंस्पेक्टर साहब की क्या मजाल जो काजोल को ले उड़ते। जाने दीजिए। 1993 में ही उनकी अगली शिकार बनी बेचारी मासूम जूही चावला के 2.5 किलो हाथ वाले पति सनी देओल को भी ससुरा पैर में चाकू मारकर घायल कर दिया। बताओ, एक मैरिड औरत के प्यार में अपना शाहरुख ऐसा पागल हुआ कि आखिर में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा। 1994 में शाहरुख खान का पुनर्जन्म हुआ तो भाई साहब को कभी हाँ कभी ना में पसंद आ गई वो लड़की जो उसी के दोस्त दीपक तिजोरी को पसंद करती थी। अरे अपनी आना मेरे प्यार को ना। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इससे पिछली फिल्म में सनी देओल ने शाहरुख खान को पत्नी को किडनैप करने के कारण मारा था, जिसमें सनी देओल का नाम सुनील था। और अगले साल कभी हाँ कभी ना में शाहरुख खान ने अपना नाम ही सुनील रख लिया। लेकिन हरकतों से बाज कहां आया भाई। क्या बात कर रहे हो सुनील? झूठ बोल बोल के आना को पटाने की कोशिश करता रहा, ये जानते हुए कि वो उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड है। अब दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट कि फिल्म में आना की शादी हो जाती है सुनील के दोस्त दीपक तिजोरी से, और फिल्म में आखिर में फिर से किरण उसकी जिंदगी में आ जाती है, यानी जूही चावला। क्यों आती है? क्योंकि इस बार शाहरुख ने अपना नाम सुनील रख लिया था और डर फिल्म में किरण के हस्बैंड सनी देओल का नाम सुनील था। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि किरण जो है वो सुनील के लिए ही बनी थी, यूं ही कोई चिक्की मिक्की लिक्की उसे नहीं पटा सकता था। इसी साल 1994 में शाहरुख खान के अंदर का वो भूत फिर जागा और वो शादीशुदा महिलाओं को अपना बनाने की फिराक में लगा रहा। इस बार फिल्म थी अंजाम। अमीरजादे ने एयर होस्टेस माधुरी दीक्षित को पटाने की नाकाम कोशिश की और जब एयर होस्टेस की शादी दीपक तिजोरी से हो गई तो अपने शाहरुख खान को याद आया कि कभी हाँ कभी ना फिल्म में दीपकवा जो है वो पहले भी उसके प्यार को ले उड़ा था, लेकिन तब शाहरुख खान कमजोर सीधा साधा लड़का था। लेकिन अंजाम फिल्म में वो अमीर पावरफुल लौंडा था, तो यही मौका था दीपक तिजोरी से बदला लेने का। एक तीर से दो निशाने मारने के फिराक में था शाहरुख खान। एक तो इस बार माधुरी दीक्षित को तभी पा सकता था जब उसके पति को रास्ते से हटाता, और दूसरा कभी हाँ कभी ना में आना को भी तो यही दीपकवा ले उड़ा था। बस फिर क्या था, दीपक को मार मार के बेचारे को मार ही दिया। हालांकि एक और कारण था दीपक तिजोरी को मारने का, क्योंकि फिल्म में उसका नाम अशोक चोपड़ा था और आप तो जानते ही हैं कि बाजीगर में अपनी मां का बदला लेने के लिए चोपड़वा को कितना दौड़ाया था शाहरुख खान ने। फिर आया 1995 और फिल्म रिलीज हुई करण अर्जुन। ससुरा घोड़े की लीद साफ करने वाला फिर अपनी आदत अनुसार ठाकुर दुर्जन सिंह की बहू को पटाने में लग गया। नहीं होने दूंगा। अरे भाई, ये बंदे की डेयरिंग को तो मानना पड़ेगा। इतना भी नहीं सोचा कि दुर्जन सिंह के घर की बहू पर डोरे डालने का नतीजा क्या हो सकता है। लेकिन अपना भाई माना कहां, गुलेल सिखाते सिखाते तबेले में ही अपना हीरो 1-2 का 4 कर गया। फिल्म में कहां उसे अपनी माँ और भाई का बदला लेने के लिए भेजा था, लेकिन इन भाई साहब की दूसरों की बीवी को पटाने की ठरक खत्म ही नहीं होती। मेरे करण
अर्जुन आएंगे। इसी साल उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई जिसमें फिर एक लवर बॉय की तरह वो राज नाम से प्रकट हुए और पलट का इशारा करते हुए फिर दुर्जन सिंह के परिवार पर हाथ डाला। अरे वो करण अर्जुन वाला दुर्जन सिंह इस बार चौधरी बलदेव सिंह बना हुआ था। पिछली बार काजोल उसकी बहू थी, इस बार उसकी बेटी है। आजकल अच्छी दुल्हन सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है माँ जी। समझ नहीं आता कि अपना शाहरुख मोगैम्बो की बहू बेटी एक करने में क्यों तुला हुआ है। मतलब शादी के मंडप से अपनी सिमरन को उसने होने वाले पति कुलजीत सिंह उर्फ परमीत सेठी के सामने से ले गया। वो अलग बात है कि परमीत उर्फ कुलजीते ने अपने लवर बॉय को धोया बहुत, इवन उसके बाप अनुपम खेर पर भी हाथ साफ कर लिया। जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। ये अलग बात है कि शाहरुख और अनुपम खेर दोनों ने इसका बदला कुलजीत से लिया। कुछ कुछ होता है फिल्म में शाहरुख खान मिसेस ब्रेगेंजा से फ्लर्ट करता रहता है क्योंकि रियल लाइफ में मिसेस ब्रेगेंजा कुलजीते की बीवी है। अनुपम खेर ने भी कुलजीते की बीवी के साथ फ्लर्ट किया, DDLJ वाली मार का बदला ले लिया। ये दोनों बाप बेटे भी ना ऊंची चीज थे भाई। इसके बाद फिल्म आई राम जाने। यहां भी वही कभी हां कभी ना वाला सीन था। अरे भाई जब पता है ये किरण इस फिल्म में क्या किसी भी फिल्म में तुम्हारे हाथ नहीं आएगी तो कोशिश ही क्यों करना। इस बार भी शाहरुख को प्यार होता है अपने दोस्त विवेक मुशरान की गर्लफ्रेंड से। अब बुरे काम का बुरा नतीजा तो होता ही है, सो इस बार भी अपना हीरो फिल्म के आखिर में अपनी जान गंवा देता है। लौंडियाबाजी के चक्कर में, डर फिल्म में, अंजाम में और राम जाने में मरने के बाद अपना हीरो कुछ समय शांत रहा, लेकिन एक बार जो आदत लग जाए वो कहाँ छूटती है। फिर 1997 का वो साल आया जब एक बार फिर उसने अमरीश पुरी के परिवार पर हाथ मारा। पहले करण अर्जुन में उसकी बहू काजोल को ले उड़ा, फिर DDLJ में उसकी बेटी काजोल को ले उड़ा और इस बार तो भाई ने हद ही कर दी, सीधे अपने मोगैम्बो अमरीश पुरी की बीवी को ही ले उड़ा। फिल्म थी कोयला। हमरा जोरू को लेकर भागा है, हमरा दिल में क्रैक पड़ गया है। मतलब एक गूंगा सीधे सीधे अपनी मालिक की बीवी को ही ले उड़ा। आखिर ये कब तक चलेगा भाई। ये मजाल कुत्ते। ये दूसरों की बीवियां उड़ाते उड़ाते खुद तो सुपरस्टार बन गए और लड़कियों का भी कुछ पता नहीं चलता। अंजाम फिल्म में अपना हीरो माधुरी को आखिरी सांस तक आई लव यू कहता रहा, लेकिन वो नहीं मानी, उल्टा उसे मारा भी। और कोयला फिल्म में सिर्फ फोटो देखकर अपने हीरो पे दिल हार बैठी। घोर कलयुग है भाई। इसी साल यस बॉस फिल्म में भी अपने बॉस की गर्लफ्रेंड को पटाने की शाहरुख की कोशिश सफल होती है और यह मौका खास था क्योंकि तीसरी बार में आखिरकार वो किरण को पाने में सफल रहा। गजब है। लेकिन फसल इस बार भी दूसरे की खेत में ही उगाई गई थी। इसी साल एक बार फिर अपने हीरो का दिल आया अगेन एक ऐसी लड़की पर जिसकी शादी तय हो चुकी है, खुद उसके मुंह बोले भाई से। दुख सिर्फ इस बात का है कि इस बार भी ऐसी तैसी हुई अपने मोगैम्बो अमरीश पुरी की। अमरीश पुरी ने जिस लड़के को पाला पोसा वही उसकी होने वाली बहू को एक बार फिर ले उड़ा। आखिर शाहरुख भाई तुम्हारी दुश्मनी क्या है अमरीश पुरी भाई साहब से। गलती अमरीश पुरी की भी है, जब उन्हें पता था कि इससे पहले भी 3 बार शाहरुख जो है वो उनकी बहू बेटी और बीवी को ले उड़ा, तो उसके बाद भी अपने बेटे के लिए लड़की देखने शाहरुख खान को क्यों भेजा। हमने तो सुना था दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, फिर आपने इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर दिया। फिल्म थी 1997 की परदेस, जहां अपना हीरो फिर दूसरे की बीवी ले उड़ता है। 1997 की ही दिल तो पागल है में अपने खिलाड़ी कुमार की मंगेतर पर डोरे डालता है और उसे ले उड़ता है। अब ये तो खिलाड़ी कुमार की दरिया दिली थी कि वो हम दिल दे चुके सनम के अजय देवगन बन अपनी गर्लफ्रेंड को जाने देते हैं। I love you, राहुल। इसके बाद अपना हीरो फिर राहुल बनकर प्रकट हुआ फिल्म कुछ कुछ होता है में। अच्छी खासी काजोल खुद उस पर लट्टू थी, लेकिन वो उसके प्यार को नहीं समझ पाया और रानी मुखर्जी के पीछे पागल था। क्या आप बता सकते हैं कि कॉलेज टाइम में शाहरुख खान ने काजोल के प्यार को भाव क्यों नहीं दिया? मैं बताता हूं, वो इसलिए कि अपना हीरो कभी सिंगल लड़कियों पर डोरे नहीं डालता। उसका शिकार होती है शादीशुदा या एंगेज्ड महिलाएं, और कॉलेज में तो काजोल सिंगल थी। लेकिन जैसे ही उसने सलमान खान से शादी का प्लान किया, अपना हीरो फॉर्म में वापस आ गया। सोचने लगा ओह शादी तय हो गई, हाँ अब इसको पटाना चाहिए, और अपनी आदत के अनुसार ठीक उसकी शादी वाले दिन फिर उसे ले उड़ा। और इस सलमान खान ने बीवी का हाथ शाहरुख खान के हाथों में यह सोचकर पकड़ा दिया कि भाई हम दिल दे चुके सनम फिल्म में जब अजय देवगन अपनी बीवी का हाथ मेरे हाथ में दे सकता है तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। प्रॉब्लम यही रही कि हम दिल दे चुके सनम के सारे अजय देवगन सिर्फ अपने इस हीरो की लाइफ में ही आए जो खुद इनकी बीवियों को ले उड़ता था। वैसे तो शाहरुख खान ने फिल्म में खुद ही बोला था कि हम एक बार प्यार करते हैं, शादी भी एक बार करते हैं। हालांकि खुद अपना हीरो फिल्म में न केवल 2 बार प्यार करता है बल्कि शादी भी 2 बार करता है। फिर आई 2002 में देवदास, और इस बार भी अपना देवदास पारो के प्यार में ऐसा पागल हुआ कि शादी के बाद भी आखिरी सांस उसके ससुराल की चौखट पर जाकर ही ली।
मतलब समझे ना, पारो की शादी के बाद भी भाई की इच्छा मरी नहीं थी। अरे ऐसे थोड़ी भाई को रोमांस किंग कहते हैं। इनकी लौंडियाबाजी का अगला किस्सा शुरू होता है 2004 में, जब पिछले सारे कारनामों से 2 कदम आगे निकलते हुए भाई ने सीधे पाकिस्तान के दबंग आदमी की बीवी को ही पटा लिया। फिल्म थी वीर ज़ारा। एहतियात कीजिए वीर साहब, कहीं हमें शुबह न हो जाए कि आपको जरा से मोहब्बत हो गई। अरे भाई, प्रीति जिंटा जो ऑलरेडी मनोज वाजपेयी की मंगेतर थी, बावजूद उसे पटाकर सपने सुहाने बुनने लगते हैं। लेकिन दोस्त, दूसरे की बीवी पर नजर रखोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। इस बार लौंडियाबाजी के चक्कर में भाई को पूरी जिंदगी पाकिस्तान के जेल में गुजारनी पड़ी। हाँ ठीक है, बुढ़ापे में उन्हें वो लड़की वापस मिल जाती है, लेकिन आप इस उम्र में अच्छा जाने दो। 2006 में फिल्म रिलीज हुई कभी अलविदा ना कहना। अब यहाँ कहानी ये थी कि वीर ज़ारा में जिस प्रीति जिंटा के लिए पूरी जिंदगी पाकिस्तान के जेल में गुजार दी, वही प्रीति जिंटा अब इस बार उसकी बीवी बनी है। तो भाई को हजम नहीं हुई, क्योंकि उन्हें आदत है दूसरों की बीवी पर लाइन मारने की। तो इस बार अपना हीरो अपनी बीवी को छोड़कर लाइन मारता है रानी मुखर्जी पर, जो खुद किसी और की बीवी थी। इनके कारनामों की लिस्ट बहुत लंबी है। खैर 2007 आया और उनकी फिल्म रिलीज हुई ओम शांति ओम। इस बार उनका टारगेट बनी एक सुपरस्टार एक्ट्रेस शांति प्रिया, यानी दीपिका पादुकोण। लेकिन भाई की किस्मत खराब, शांति प्रिया पहले से ही प्रोड्यूसर मुकेश से पट चुकी थी। लेकिन अपने हीरो की यही तो खासियत है कि वो बड़े प्यार से दूसरों की बीवियों को फंसा लेता है। इस जन्म में पटी तो ठीक है, नहीं तो अगले जन्म तक भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। अरे भाई देखिए ना ओम शांति ओम। 2008 में शाहरुख खान की एक्सपेरिमेंटल फिल्म आई रब ने बना दी जोड़ी। एक्सपेरिमेंटल इसलिए कि फिल्म की शुरुआत में ही अपने हीरो को हीरोइन मिल गई, लेकिन अपने हीरो को तो ऐसी सिचुएशन हजम होती नहीं। अरे भाई, जब तक बीवी दूसरे की ना हो उन्हें मजा ही नहीं आता। तो इस बार भाई साहब ने खुद ही गेटअप चेंज करके अपनी ही बीवी को पटाना शुरू कर दिया। नाम तो सुना ही होगा। तो टेक्निकली सुरिंदर साहनी यानी अपना हीरो खुद वेश बदलकर राज बनता है और फिर सुरिंदर साहनी की बीवी पर डोरे डालकर उसे भी इंप्रेस कर देता है। बट पटाना दूसरे की बीवी को ही था। मैं बताते बताते खुद भी कंफ्यूज हो गया हूं, लेकिन आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि अपना हीरो अपनी आदत को कभी नहीं बदलता। 2011 की रावण में अगेन सीधे सीधे करीना कपूर के रूप में बीवी मिल जाती है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, खुद मर जाता है और अगेन जीवन बनकर करीना कपूर पर डोरे डालता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, बीवी दूसरे की ही चाहिए। 2013 में अगेन शाहरुख का दिल आता है तंगाबली जैसे शूरवीर के होने वाली बीवी मिनम्मा पर। फिल्म थी चेन्नई एक्सप्रेस। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। यहां अपना चॉकलेटी हीरो अपनी जान हथेली पर रखकर भी तंगाबली की होने वाली बीवी को ले उड़ता है, और ये तो उसका धर्म था। वो पैदा ही इसलिए हुआ था कि दूसरों की बीवी और गर्लफ्रेंड को ले उड़े। तो इस बार भी उसने ऐसा ही कुछ किया, तो इसमें गलत क्या था। हाँ, इस बार मार थोड़ी ज्यादा पड़ी अपने हीरो को, बट इट्स ओके। अपने धर्म अपने फर्ज को निभाते हुए यानी लड़की पटाते हुए तो कई बार वो अपनी जान भी गंवा बैठे हैं, तो मार क्या चीज है। अपने करियर की लास्ट की फिल्मों में भी साहब बाज नहीं आए। जब हैरी मेट सेजल में भी वो एक ऐसी लड़की को फंसाने का काम करते हैं जिसकी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है, और जीरो फिल्म में अपने बउआ को औकात से बढ़कर अनुष्का मिल जाती है, लेकिन उस पौवे का मकसद रहता है दूसरों की गर्लफ्रेंड को पटाने का। तो साहब निकल पड़ते हैं एक्ट्रेस को पटाने, और पट भी जाती है वो, क्योंकि उस एक्ट्रेस का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था। और अपने हीरो को तो ऐसी ही लड़की चाहिए होती है जो पहले से कहीं एंगेज्ड हो, और इस बार वो एंगेज्ड लड़की थी कैटरीना। तो यही सब करते करते अपना हीरो द शाहरुख खान बन गया। पैसे छापे, क्रिकेट टीम खरीदी, सही है ना। आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर शाहरुख खान का ऐसा कोई किरदार रह गया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए